हेलो चैंपियन स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन दैट इज एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं। वो ऊपर दिया गया आई बटन में आप देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे किडनी के बारे में, किडनी का क्या फंक्शन है, किडनी में कितना टाइप्स होता है, दैट इज व्हाट आर द पार्ट्स इन द किडनी, ठीक है, और उसका लेंथ वेथ ये सब हम लोग देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो किडनी जो होता है वो एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में होता है किडनी, यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। सो ये सब किस में आता है? ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। यहाँ पे हम लोग किसको देख रहे हैं? किडनी को। किडनी क्या है? एक बीन शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है। जो किडनी होता है उसका पोजीशन होता है लास्ट थोरैसिक एंड द थर्ड नंबर ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। तो आपको याद होगा वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो डिवाइडेड होता है, पहले होता है सर्वाइकल, सर्वाइकल, सर्वाइकल जो कि 7 इन नंबर। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है हम लोग के पीछे डॉट इज ऑन द डॉर्सल साइड, जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कितना नंबर में प्रेजेंट होता है? 7। सर्वाइकल के बाद होता है थोरैसिक। थोरैसिक जो होता है वो 12 नंबर में प्रेजेंट होता है। और फिर होता है लंबर। लंबर जो होता है 5 नंबर में प्रेजेंट होता है। फिर होता है सैक्रम और फिर कॉक्सिक्स। तो यहाँ पे वो फ्यूज्ड होता है, वो नहीं पढ़ना है। बट यहाँ पे आप हमको ये बता रहे हैं हम आपको कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है वो कितना नंबर्स में होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी सर्वाइकल। सर्वाइकल जो होता है वो 7 नंबर होता है, बट सर्वाइकल में थोड़ी प्रेजेंट रहेगा क्योंकि अब्डोमिनल रीजन में किडनी प्रेजेंट है। तो इसलिए बोला गया है लास्ट थोरैसिक, मतलब थोरैसिक जो 12 नंबर प्रेजेंट है उसका लास्ट पार्ट से स्टार्ट होता है और कहाँ तक होता है? थर्ड नंबर। मतलब कि जो लंबर वर्टिब्रल कॉलम है उसमें से अगर 5 वर्टिब्रल कॉलम है, ये 5 है, तो थर्ड तक, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम दी लास्ट थोरैसिक, अगर ये लास्ट थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम है, लास्ट थोरैसिक, और इसका थर्ड तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या होता है? किडनी होता है। तो यहाँ पे जस्ट हम पोजीशन बता रहे थे, दैट इज लास्ट थोरैसिक एंड द थर्ड नंबर वर्टिब्रल कॉलम। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे उसका साइज के बारे में। साइज में है लेंथ। लेंथ कितना है? 10 to 12 सेंटीमीटर का होता है किडनी। विड्थ जो होता है 5 to 7 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट थिकनेस। लेंथ मतलब समझ में आ रहा है? ये लेंथ, ठीक है। विड्थ, ये विड्थ, एंड थिकनेस मतलब कितना थिक है वो, तो 2 to 3 सेंटीमीटर का रहता है, सिंपल। वेट जो होता है 120 to 170 ग्राम का होता है। अब आते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द वर्ड्स यू हैव टू रिमेंबर। कौन कौन सा वर्ड है जो आपको रिमेंबर करना है? सो यहाँ पे है, आपको पहले फिगर समझा देते हैं। किडनी ऑन प्रेजेंट ऑन दी बोथ साइड, इट इज प्रेजेंट ऑन दी abdominal कैविटी ऑन दी डॉर्सल साइड, ठीक है। इनर डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो किडनी है, किडनी के ऊपर देखिए कोई स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? ये स्ट्रक्चर बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। एड्रिनल ग्लैंड के बारे में हम लोग देखेंगे, वो कौन सा हार्मोन दैट इज एड्रिनालिन रिलीज करता है। यहाँ पे हम लोग किडनी देख रहे हैं, किडनी का स्ट्रक्चर दैट इज किडनी, बोथ किडनी आर प्रेजेंट, और उससे निकलता हुआ दैट इज ये सब क्या है? तो ये है यूरेटर, दिस इज यूरेटर, ठीक है, ये यूरेटर है। और नेक्स्ट ये है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, एंड दिस इज यूरेथ्रा, ठीक है। तो आई होप यू गॉट दैट। और ये एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है, कौन सा वर्ड है यहाँ पे हम आपको समझाए? हाइलम, दैट इज नॉच लाइक स्ट्रक्चर जो कि कनकेव, कनकेव पोर्शन किसको बोलेंगे? तो ये कनकेव पोर्शन इस टाइप से, ठीक है, इसको बोलते हैं कनकेव। तो कनकेव पोर्शन में, इस पोर्शन में नॉर्मली ये कनकेव शेप का रहता है, ऐसे और कनकेव बना देते हैं, ऐसे करके प्रेजेंट रहेगा, ये ऐसे करके प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो ये कनकेव स्ट्रक्चर जो है, जहाँ पे जो ब्लड वेसल, ये सब क्या है? ब्लड वेसल, ठीक है, ब्लड वेसल्स। ये आई थिंक ये इंफीरियर वेना केवा हो गया और ये डॉर्सल एओर्टा हो गया, दिस इज डॉर्सल एओर्टा। और यहाँ पे जो ब्लड वेसल जो एंटर करता है कहाँ पे? किडनी में। किडनी का फंक्शन क्या है बेसिकली? वो ब्लड में जितना भी वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट है उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो पहले तो ब्लड एंटर तो करेगा, तो जो एंटर करता है रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, ठीक है, रीनल आर्टरी, रीनल वेन। तो ये दो तरह का ब्लड वेसल है जो कि एंटर करता है कहाँ से? दैट इज कनकेव शेप, जो है यहाँ पे कनकेव से, यहाँ पे जो एंटर करता है, और जहाँ से एंटर करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। नॉच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द कनकेव शेप्ड किडनी। नेक्स्ट एक और वर्ड है कैलिसिस, इनर शेप, मतलब कि इसके बाद ये जहाँ पे एंटर करता है उसके बाद एक यहाँ पे शेप है, ठीक है, यहाँ पे पिरामिड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। आई ओके ओके वेट, इस तरीका से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पिरामिड, ठीक है, सॉरी पिरामिड शेप स्ट्रक्चर,
इस तरीका से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है, पिरामिड शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग मेडुलरी पिरामिड भी बोलते हैं। सो मेडुलरी पिरामिड क्यों बोलते हैं? क्यों मेडुलर रीजन प्रेजेंट होता है। किडनी जो होता है वो दो भाग में डिवाइडेड होता है। जितना भी बॉडी में जितना भी अगर ऑर्गन बोले हम, तो जो ऑर्गन होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। जो आउटर कॉर्टेक्स होता है ना, आउटर पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जो इनर पार्ट होता है उसको मेडुला बोलते हैं। तो क्योंकि ये पिरामिड शेप कहाँ पे प्रेजेंट है? मेडुलर रीजन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको मेडुलरी पिरामिड बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या बता रहे थे? दैट इज दिस इज कैलिसिस। कैलिसिस के बारे में बता रहे थे। कैलिसिस एक स्पेस होता है, नॉच लाइक स्ट्रक्चर के बाद यहाँ पे कुछ स्पेस होता है जिसको हम लोग रीनल पेल्विस बोलते हैं। रीनल पेल्विस में एक प्रोजेक्शन होता है जिसको बोलते हैं कैलिसिस, एंड सिंगुलर में उसको कैलिक्स बोलते हैं, ठीक है, कैलिसिस, और सिंगुलर में हम लोग क्या बोलते हैं? कैलिसिस, एंड दैट इज अ प्रोजेक्शन इन द रीनल पेल्विस, ठीक है। प्रोजेक्शन, यहाँ पे प्रोजेक्शन हम आपको दिखाएं, आई थिंक यहाँ पे दीज आर द प्रोजेक्शन। तो ये जो प्रोजेक्शन आपको दिख रहा है ना, ये सब बोलता है कैलिसिस, ठीक है। इन दिस इज द डायग्राम ऑफ द किडनी, ठीक है, डिटेल्ड डायग्राम। यहाँ पे हम पूरा यूरिनरी दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बनाए हैं, और यहाँ पे हम एक किडनी को डिफाइन किया, दैट इज एक किडनी का डायग्राम बनाए हैं ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए जो स्पेस था उसको हम लोग रीनल पेल्विस बोलते हैं। यहाँ पे ये जो स्पेस देख रहे हैं, आई थिंक आई हैव रिटन, यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे जो स्पेस देख रहे हैं इसको बोलते हैं रीनल पेल्विस। और इसमें बाद जो आप यहाँ पे प्रोजेक्शन देख रहे हैं इसको बोलते हैं कैलिसिस, और सिंगुलर में इसको बोलते हैं कैलिक्स, मतलब एक रहेगा तो कैलिक्स बोलेंगे। और क्योंकि बहुत सारा आप देख रहे हैं प्रेजेंट है, बहुत सारा पिरामिड है, तो ऑफकोर्स दैट प्रोजेक्शन इज कॉल्ड व्हाट? कैलिसिस। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इसको बोल दिया हम इंफीरियर वेना केवा, और ये हो गया डॉर्सल एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा है। और जो एंटर कर रहा है, या फिर जो रीनल वेन एंटर एंड रीनल आर्टरी फिर बाहर निकलता है, दैट इज उसमें से ब्लड वेसल बाहर निकलता है। तो रीनल आर्टरी और रीनल वे यहीं पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे दो ब्लड वेसल बनाएंगे, एक होगा रीनल वेन और एक होगा रीनल आर्टरी। आई होप यू विल गेट दैट पॉइंट। नेक्स्ट है यूरेटर। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जब एक्सक्रीशन हो जाता है, दैट इज ब्लड से हम जितना भी वेस्ट मटेरियल था उसको जब हम लोग बाहर निकाल लेते हैं, तो उस जो बाहर निकाला है वो जो वेस्ट प्रोडक्ट था उसको तो बॉडी से बाहर निकालना है ना, तो इसलिए वो सब बाहर निकलता है किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू। और यूरेटर से वो पास ऑन होता है, कहाँ पे स्टोर होता है? यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर के बाद वो कहाँ से निकल जाता है? यूरेथ्रा में। तो क्योंकि पहले यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होता है, फिर देखा जाता है, फिर यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है जो कि सिग्नल भेजता है हम लोग को ब्रेन में, फिर हम लोग को एक्सक्रीट, दैट इज उस वक्त हम लोग को दैट इज ये वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना होता है। तो ये जस्ट सिस्टम हुआ कि किस तरीका से ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है। अब हम एक किडनी को देखेंगे कि एक किडनी का क्या क्या पार्ट होता है, क्या क्या रोल होता है। देखिए जो बाहर का रीजन देख रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग कैप्सूल, रीनल कैप्सूल बोलते हैं। एक कैप्सूल टाइप स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। अब हमको बताया कि द आउटर, इसको बोल रहे हैं क्या? रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। ये हो गया, ये बाहर का पोर्शन, उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स। और जो अंदर का पोर्शन देख रहे हैं, कॉर्टेक्स के बाद ये अंदर का पोर्शन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेडुला रीजन। तो मेडुला रीजन में ही क्या प्रेजेंट है? दैट इज पिरामिड्स प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं हम लोग मेडुलरी पिरामिड। अब इस मेडुलरी पिरामिड में ही एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, और यही बेसिक चीज हो गया किडनी का। किडनी का मेन दैट इज हम लोग, अगर हम लोग बोले नर्वस सिस्टम में बेसिक यूनिट क्या है, तो न्यूरॉन है। किडनी का बेसिक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन है। अगर हम लोग पूरे बॉडी का बेसिक यूनिट क्या है, तो सेल है। उसी तरीका से यहाँ पे किडनी का जो बेसिक यूनिट है उसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं। अब इसी नेफ्रॉन को हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो नेफ्रॉन है वो कहाँ प्रेजेंट होता है। नेफ्रॉन जो होता है वो मेडुलरी पिरामिड में जो लाइन लाइन देख रहे हैं, ये हम जस्ट नेफ्रॉन बनाए हैं, और ये नेफ्रॉन मिलियंस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एक किडनी में मिलियंस में प्रेजेंट होता है, टोटल किडनी में बहुत सारा प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन, ठीक है। और हर नेफ्रॉन से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते रहता है, दैट इज जो ब्लड में जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालने का काम नेफ्रॉन ही करता है। और यहाँ पे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तो ब्लड जाता है रीनल वेन से, और फिर वहाँ पे ब्लड दैट इज जितना भी ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट है वो सब बाहर कहाँ से निकलता है? किसके थ्रू निकलता है? नेफ्रॉन के थ्रू। और देयर आर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द मेडुलरी रीजन ऑफ द किडनी। नेक्स्ट, ये सारा नेफ्रॉन रिकलेक्ट होता है, मतलब कि नेफ्रॉन से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकला वो सब इधर से बाहर निकल जाएगा,
और ये सब बाहर निकलने के बाद देखिए ध्यान से, पहले ये हम क्या बनाए हैं, ये हम बनाए रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन, दो तरह का ब्लड वेसल आपको दिख रहा है। फिर यहाँ पे जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट नेफ्रॉन से, दैट इज हर मेडुलरी पिरामिड में जो नेफ्रॉन प्रेजेंट है उससे जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट निकला वो सब रिकलेक्ट हो जाता है कहाँ पे, एक स्पेस दैट इज कॉल्ड रीनल पेल्विस, वहाँ पे रिकलेक्ट होता है। और रिकलेक्ट होने के बाद वो किसके थ्रू निकलता है बाहर, तो यूरेटर के थ्रू निकलता है। यूरेटर से कहाँ आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। आई होप यू कैन सी है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया क्या कि कितना कितना पार्ट होता है, यहाँ आपको क्या समझ में आया कि कितना कितना पार्ट होता है किडनी का और किस किस तरीका से हम उसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको स्पेस एक दिख रहा होगा, यहाँ पे ये स्पेस दिख रहा है, इसको बोलते हैं रीनल कॉलम बोलते हैं। एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है हर पिरामिड, दो पिरामिड के बीच में एक कॉलम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं रीनल कॉलम। और उस रीनल कॉलम को हम लोग साइंटिफिक वे में कॉलम ऑफ बर्टनी बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टनी। आई होप यू विल रिमेंबर, रीनल कॉलम बोलिए फिर उसको रीनल कॉलम ऑफ बर्टनी भी हम लोग बोलते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स जस्ट यू हैव टू रिमेंबर कि किडनी का कितना कितना पार्ट्स होता है और उसको कि क्या क्या नाम से हम लोग पुकारते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेफ्रॉन के बारे में कि किस तरीके से जो किडनी होता है, किडनी में जो नेफ्रॉन है वो कितना पार्ट्स में डिवाइडेड होता है और हर पार्ट्स का क्या क्या फंक्शन होता है, किस तरीका से वो एक्सक्रीशन दैट इज हम लोग का ब्लड से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकालने में कैसे मदद करता है। सो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन के बारे में, कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर किस तरीका से होता है और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है वो कैसे निकालता है। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि किसके किसके थ्रू वो पास होता है। सो नेफ्रॉन, जैसे हम आपको बोले मेडुलरी पिरामिड में प्रेजेंट होता है नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन जो होता है वो मिलियंस में प्रेजेंट होता है, मिलियंस में। सो नेफ्रॉन हैज टू पार्ट, यू कैन सी ग्लोमेरुलस एंड रीनल कॉर्पसल्स। ये दो पार्ट होता है नेफ्रॉन को अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो दो पार्ट में हम लोग बोलते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है और एक रीनल ट्यूब्यूल्स होता है। नेक्स्ट सी हियर, इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिएगा, इजी है, ठीक है। जस्ट सी हियर दी कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ऐसे करके कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोमेन्स कैप्सूल। नेक्स्ट ये जो आ रहा है, क्या आ रहा है, आर्ट्रियोल। एक दो तरह का आर्ट्रियोल होता है, एक एफरेंट आर्ट्रियोल और एक इफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये जो आ रहा है इसको बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, एफरेंट आर्ट्रियोल। अब यहाँ पे क्या होता है, ब्लड आ रहा होता है जिसमें कि बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। ब्लड आया, आपको पता है रीनल वेन के थ्रू आया, ऑफ कोर्स किडनी के अंदर एंटर किया, हाइलम के थ्रू, आपको पता है अभी जस्ट हम पहले बताए। तो वो कहाँ पे एंटर करता है, तो वो एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू एंटर करता है। एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू एंटर करने के बाद वो ग्लोमेरुलस, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस, जो कि यहाँ लिखा हुआ है ग्लोमेरुलस, ठीक है। अब यहाँ जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसके थ्रू ब्लड एंटर करता है। तो हम यहाँ क्या बोले, आ रहा है, तो आ रहा है, तो आ ए से स्टार्ट होता है ना, तो इसलिए एफरेंट भी ए से स्टार्ट होता है, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट जो ब्लड निकल रहा होता है उसको बोलते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। इफरेंट का मतलब होता है, ई से मतलब एग्जिट मतलब बाहर निकलना, तो मतलब कि यहाँ से ब्लड क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, जितना भी एफरेंट और इफरेंट वर्ड का इस्तेमाल होगा बॉडी फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी जब भी पढ़ाया जाता है तो एफरेंट और इफरेंट वर्ड आता ही है। तो समझिए एफरेंट जहाँ भी होगा मतलब कि ब्लड वो एंटर कर रहा है, इफरेंट जहाँ भी वर्ड है मतलब ब्लड वहाँ से बाहर निकल रहा है। तो आई थिंक यू विल रिमेंबर इट। सो एफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड एंटर कर रहा है, किस में एंटर कर रहा है, ग्लोमेरुलस में एंटर कर रहा है, ग्लोमेरुलस, और फिर बाहर निकल रहा है इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू। यहाँ पे समझाना क्या है, जो ग्लोमेरुलस है और बोमेन्स कैप्सूल है, यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल लिखिए, ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट होता है उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारा दैट इज ब्लड वेसल्स, एकदम नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। अब ये ग्लोमेरुलस में होता क्या है, यहाँ पे होता है वेस्ट प्रोडक्ट, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड में वो सब बाहर निकल जाता है, इसमें बोमेन्स कैप्सूल में आता है। कैसे आता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स थोड़ा सा थिक है, बट जैसे ही यहाँ एंटर करता है ब्लड वेसल्स बहुत ही थिन हो जाता है। अब आपको पता है कि जब ब्लड, जैसे पाइप है और जिसके थ्रू वाटर जा रहा है और आगे जाके जो पाइप है वो बहुत ही पतला हो गया, जैसे ही पतला हो गया है तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ होता है, ग्लोमेरुलस में प्रेशर, ब्लड का जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ये चलते जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट है वो सब बाहर निकल जाता है, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर एंटर कर जाता है और यहाँ से फिर वापस अंदर चला जाता है। नेक्स्ट इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू वो बाहर निकल जाता है ब्लड,
जो ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट निकल चुका है वो ब्लड फिर बाहर निकल जाएगा एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू। हम आपको बता रहे थे यहाँ पे कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिला करके हम लोग बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी, माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये जो एफरेंट आर्टरियोल है ये बाहर निकल के जितना भी स्ट्रक्चर है उसमें वाइंड अप होते रहता है। तो यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको बोलते हैं PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसको बोलते हैं हम लोग हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। इसको बोलते हैं हम लोग DCT, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और इसको हम लोग बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्ट कर रहा है सारा स्ट्रक्चर इसमें आ रहा है। पहले हम क्या बताएं कि नेफ्रॉन जो होता है वो दो पार्ट में होता है, ग्लोमेरुलस और रीनल ट्यूब्यूल। ग्लोमेरुलस ये हो गया, रीनल ट्यूब्यूल कौन सा हुआ? तो ये जो पार्ट देख रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल मतलब कि ये जो किडनी का पार्ट है, ये ब्लड वेसल का पार्ट नहीं, जो ब्लू कलर से वो नहीं, ये जो ब्लैक कलर से है ना उसको हम लोग रीनल ट्यूब्यूल बोल रहे हैं, ठीक है, जिसमें कि वेस्ट प्रोडक्ट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हम बताएं दो पार्ट में डिवाइडेड है, यू कैन सी। और जो इफरेंट आर्टरियोल में वो ब्लड वेसल सारा इस लूप से वाइंड अप हुआ है। अभी वाइंड अप क्यों हुआ है? क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा वेस्ट मटेरियल था जो यहाँ पे बाहर नहीं निकला, तो यहाँ पे वो फिर एक्सचेंज हो आता है और वो फिर बाहर निकल के ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है। यहाँ पे आपको समझाना था कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को हम लोग मिला करके बोलते हैं माल्फिजियन बॉडी। माल्फिजियन बॉडी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये तीनों मतलब कि पहले ये हम बताएं ये प्लस ये किसको बोलते हैं? माल्फिजियन बॉडी बोलते हैं, माल्फिजियन बॉडी। अब ये माल्फिजियन बॉडी PCT एंड DCT आर प्रेजेंट इन दी कॉर्टिकल रीजन ऑफ दी किडनी। किडनी का दो पार्ट होता है, ऊपर में कॉर्टेक्स, फिर नीचे मेडुला। मेडुला जहाँ पे मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होता है। तो जो ये सब प्रेजेंट होता है ना, ये सब कॉर्टेक्स रीजन प्रेजेंट होता है। और उसके बाद क्या होता है, ये जो रीजन है, जो हेनलेज लूप आप देख रहे हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? तो मेडुला रीजन प्रेजेंट होता है। बट किसी किसी नेफ्रॉन में ये हेनलेज लूप जो आप देख रहे हैं, यू शेप्ड, हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर जो है, वो किसी किसी नेफ्रॉन में नहीं प्रेजेंट होता है। जो नहीं प्रेजेंट होता है जिसमें, उसको हम लोग सिर्फ बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं। तो हम क्या बोले? जिस नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन in which that is U-shaped, Henle's loop is not present. U-shaped loop जो है, ये लूप जो आप देख रहे हैं Henle's loop, ये नहीं प्रेजेंट रहता है, is not present। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो क्या होता है? ये नहीं प्रेजेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, ठीक है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। क्योंकि सिर्फ कॉर्टेक्स रीजन में ही प्रेजेंट है, ये दिस एंड दिस पार्ट, ये सिर्फ कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है, कॉर्टिकल रीजन। और बाकी सब ये जो पार्ट है वो प्रेजेंट होता है मेडुला रीजन में। तो अगर ये पार्ट नहीं होगा तो सिर्फ यही पार्ट है कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोलते हैं, जिसमें कि यू शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होता, तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन हो गया। जिसमें नेफ्रॉन ये प्रेजेंट होता है, दैट इज ये हेनलेज लूप, जिस नेफ्रॉन में ये यू शेप्ड लूप प्रेजेंट होता है, जो कि ये मेडुला रीजन में, याद रखिएगा, यहाँ से ये पार्ट से ये सब मेडुला रीजन में होता है, मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है, मेडुला रीजन में। तो मेडुला रीजन में प्रेजेंट होता है तो उस टाइप का नेफ्रॉन जिसमें कि ये मेडुला रीजन में प्रेजेंट है हेनलेज लूप, तो उसको हम लोग बोलते हैं जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये जो आ रहा था, फिल्ट्रेट आ रहा था, वो यहाँ पे ट्रैवल करने के बाद, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ट्रैवल करने के बाद कलेक्टिंग डक्ट में आया। कलेक्टिंग डक्ट से कहाँ गया? तो कलेक्टिंग डक्ट से ये रिकलेक्ट, आपको बताए थे, रीनल पेल्विस, अ स्पेस प्रेजेंट इनर टू दी हाइलम। हाइलम के अंदर एक स्पेस प्रेजेंट होता है जहाँ पे सारा नेफ्रॉन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है होता है वो रिकलेक्ट होता है। तो रिकलेक्ट होता है तो ये सब निकलने के बाद कहाँ पे जाता है? तो ये जाता है आपका रीनल पेल्विस में। दिस इज गोइंग, द फिल्ट्रेट इज गोइंग टू द रीनल पेल्विस। आपको हम जस्ट इससे पहले बताए थे कि रीनल पेल्विस क्या होता है, तो वो जाता है, ये सब फिल्ट्रेट कहाँ पे जाता है? तो रीनल पेल्विस में जाता है। नेक्स्ट, तो यहाँ पे हमको क्या बताएं? आपको कॉर्टिकल नेफ्रॉन के बारे में बताएं। जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कौन होता है? जो कि यू शेप्ड हेनलेज लूप प्रेजेंट होता है जिस नेफ्रॉन में, उसको हम लोग जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट, ये जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होता है, ये क्यों प्रेजेंट होता है? ताकि इसमें से जितना भी ब्लड वेसल में भी जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट अभी भी प्रेजेंट होता है, वो सब इसमें अंदर, दैट इज इस फिल्ट्रेट में, ब्लैक कलर का जो ट्यूब्यूल्स है उसमें चला जाता है। इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग वासा रेक्टा बोलते हैं। और ये वासा
वासा रेक्टा बोलते हैं, यू शेप्ड स्ट्रक्चर, इसको हम लोग ब्लड वेसल जो है ना उसको हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। और वासा रेक्टा जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता है, सोचिए, वासा रेक्टा नहीं प्रेजेंट होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन में, क्योंकि कॉर्टिकल नेफ्रॉन में तो ये होता ही नहीं है, यू शेप्ड हेनलेस लूप होता ही नहीं है। जब हेनलेस लूप नहीं होता है तो ये ब्लड वेसल भी वासा रेक्टा नहीं होता होगा, सिंपल। सो कॉर्टिकल नेफ्रॉन में ये वासा रेक्टा नहीं होता है, इट इज नॉट प्रेजेंट इन दी कॉर्टिकल नेफ्रॉन। सो आई होप यू गॉट दिस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है इस नेफ्रॉन में, यूरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। सो स्टेप बाय स्टेप यू विल सी। So I hope you like the video, and if you like the video then make sure you subscribe to the channel and hit the bell icon to get all the notification. Thank you.